हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। तो पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था? अपन ने देखा था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से अपन एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज अपन कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े से समझने के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशंस है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो अगर आपको वीडियो की स्टार्टिंग में समझ कुछ नहीं आ रहा है तो आप उसको पूरा देखने की कोशिश करो। एक बार आपने वीडियो पूरा देख लिया, एक बार नहीं तो दूसरी बार में पक्का तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई गारंटी। बस इसको एक देखने की कोशिश करना, ठीक है, प्रॉपर समझने की कोशिश करना, पूरा कंसंट्रेशन यही रखना। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले अपन एक चीज देखते हैं। ठीक है, मैं डिवाइड करता हूँ 4 को 2 से, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 5 को 2 से डिवाइड करूँगा तो फिर 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। 9 को करूँगा तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। 10 को करूँगा तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। तो मैं ये देख रहा हूँ दुनिया का मैं कोई सा भी इंटीजर उठा लूँ, इंटीजर मतलब जो कि पूरे नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 -3 -5 ऐसा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। दुनिया का कोई सा भी नंबर उठा लो, दुनिया का कोई सा भी नंबर उठा लो, अगर तुम उसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसके अलावा कुछ रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर कोई नंबर ए है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कुछ क्वेश्चन आएगा क्यू और रिमाइंडर आएगा आर। ये रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। समझ में आया? ये रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। मान लो अगर तुमको लग रहा है कि सर 2 क्यों नहीं होगा, अगर 2 आएगा तो मैं एक बार और डिवाइड कर लूंगा ना। अगर 2 आएगा तो मैं एक बार और डिवाइड कर लूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, और बचपन से तुम लोगों ने पढ़ते आए, क्या पढ़ते आए हो? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड क्या है? जो अंदर पे ए, ठीक है, डिवाइजर कौन है? 2, क्वोशिएंट क्या है? q, और रिमाइंडर क्या है? r। लेकिन यहाँ पे r क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। समझ में आएगी? ठीक है, मतलब दुनिया का कोई सा भी नंबर उठाऊं, दुनिया का कोई सा भी नंबर उठा लूं मैं, ठीक है, दुनिया का कोई सा भी नंबर उठा लूं, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक है, मतलब अगर मैंने ये दो रिमाइंडर वाले चेक कर ली तो मैंने दुनिया का सारे नंबर चेक कर लिए। क्लियर है ये? ठीक है, अच्छा, अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। 3 आएगा तो एक बार और डिवाइड करूंगा मैं। ठीक है, अरे भैया 6 को 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 6 0, 7 को डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 1, 8 को डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 2, फिर 9 को करोगे तो 3 2 जा थोड़ी करोगे, 3 3 जा करोगे ना। ठीक है, तो रिमाइंडर 0। समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दुनिया का कोई सा भी नंबर ए उठाऊं, और उसको 3 से डिवाइड करूं, दुनिया का कोई सा भी नंबर ए उठाऊं और 3 से डिवाइड करूं तो कुछ क्वेश्चन क्यू आएगा और रिमाइंडर आर आएगा, और वो आर रिमाइंडर जो होगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? वो कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है? मतलब इस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? उसी ए को मैं लिख सकता हूँ 3q प्लस आर, फिर आर इज 0 1 और 2। समझ में आएगी? सेम नंबर को जैसे मैंने देखो यहाँ पे 9 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया क्योंकि 3 से डिवाइड किया, और 9 को डिवाइड किया 2 से तो रिमाइंडर क्या है? 1 है। क्लियर है? तो मैं a को मतलब 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 4 + 1 भी लिख सकता हूँ, और 9 को 3 × 3 भी लिख सकता हूँ, 3 × 3 + 0 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकता हूँ। मतलब दुनिया के सारे नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, वैसे ही दुनिया के नंबर, सारे नंबर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5, और ऐसे भी लिख सकता हूँ। 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 नहीं है 5। ठीक है, 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 1 2 3 और 4 और 5 बस।
क्लियर है ये? ठीक है, तो दुनिया के कोई भी नंबर को तुम किसी भी नंबर के डिवीजन के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सर 4 को कैसे लिखोगे 6 के फॉर्म में, बताओ। देखो 4 और बाहर 6 है, तो 4 6 0 रिमाइंडर कितना बचा? 4 बचा। तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ? 6 × 0 + 4। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्लियर है ये? ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस जब 6 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास कितने रिमाइंडर आ सकते हैं? 6 रिमाइंडर आ सकते हैं। 5 से डिवाइड करूँ तो 5 रिमाइंडर आ सकते हैं। 4 से डिवाइड करूँगा तो 4, 3 से डिवाइड करूँगा तो 3, 2 से डिवाइड करूँगा तो 1, 2। क्लियर है ये? ठीक है, 0 और 1। क्लियर? इतने रिमाइंडर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा कंसेप्ट। ठीक है, दुनिया का कोई सा भी नंबर तुम इसकी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब तुमको क्वेश्चन में ये लेना है, 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 वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, तुमको एक नंबर मानना पड़ेगा, रैंडम नंबर। ठीक है, तुम नंबर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तुमने माना ए, अब तुम उसको किसी फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मानना है तो तुमको सोचना पड़ेगा क्या मानना है हमको। ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो अब चालू करते हैं अपने क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? देखो, show that any positive odd integer is of form 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। मतलब कोई भी ऑड नंबर उठाओगे वो यहाँ पर इस फॉर्म में आएगा, यहाँ पर इस फॉर्म में आएगा, यहाँ पर इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, वो कभी भी 6q + 0 का फॉर्म नहीं लाएगा, 6q + 2 का फॉर्म नहीं लाएगा, 6q + 4 का फॉर्म नहीं लाएगा। आ सकता है ना? मतलब अगर किसी नंबर को तुम 6 से डिवाइड करोगे तो उसमें रिमाइंडर 0 भी बच सकता है, 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है, 4 भी बच सकता है और 5 भी बच सकता है। अगर किसी नंबर को तुम 6 से डिवाइड करोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी बच सकता है। लेकिन वो बोल रहा है कि ना तो 0 बचेगा, ना तो 2 बचेगा, ना तो 4 बचेगा, अगर वो नंबर कौन सा है? ऑड है। क्लियर है? ठीक है, तो अपन को यही प्रूफ करना है कि दुनिया का कोई सा भी ऑड नंबर उठाऊंगा वो या तो इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। पता है ये अपन को? ठीक है, ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो देखो, मान लो 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 × 0 + 1, 6 × 0 + 1। 3 उठाया तो 6 × 0 + 3, 5 उठाया तो 6 × 0 + 5, 7 उठाया तो 6 × 1 + 1, 9 उठाया तो 6 × 1 + 3, 11 उठाया तो 6 × 1 + 5, 13 उठाया तो 6 × 2 + 1। तो दुनिया को मैं सारे ऑड नंबर लिखते जा रहा हूँ। यहाँ पे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, कभी 2 आया है क्या? नहीं। कभी 0 आया है क्या? नहीं। कभी 4 आया है क्या? नहीं। ठीक है, ऐसे तुम जाते जाओ इनफाइनाइट नंबर चेक कर लो, तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते जाओ तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में दिख रहा है अपन को? ऐसा अपन को इनफाइनाइट नंबर तक चेक करना है और हो जाएगा। तो सर क्या इनफाइनाइट नंबर तक चेक करते रहेंगे अपन? वो तो पॉसिबल ही नहीं, कॉपी भर जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी केस गलत हो गया तो तुम्हारा पूरा का पूरा ये प्रूफ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को चेक तो पूरे नंबर करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपन क्या करते हैं? अपन ने देखा, अपन ने सोचा, अपन ने क्या किया? यूक्लिड्स भाई साहब की हेल्प ली। अपन ने बोला, अपन को पता है दुनिया का कोई सा भी नंबर अगर a है, दुनिया का कोई सा भी नंबर अगर a है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 6q + r लिख सकता हूँ। ठीक है, वेयर r क्या हो सकता है? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। 6 होगा क्या? नहीं होगा। 6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 से डिवाइड करा तो 6 रिमाइंडर बच ही नहीं सकता। तो मैंने बोला कि दुनिया का कोई सा भी नंबर क्या होगा? ये होगा। अब यहाँ पर 6 क्यों लिया? क्योंकि मेरे को यहाँ पे 6 दिया हुआ था। क्लियर है ये? ठीक है, अब 6 दिया हुआ था, अपने ये लिया। ठीक है, अब देखो ये ले लिया। अब अगर मैं ये 6 केस टाइप प्रूफ कर दिया, अगर मैंने ये 6 केस प्रूफ कर दिया कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब मैंने दुनिया के सारे नंबर चेक कर लिए, क्योंकि ए तो दुनिया का कोई सा भी नंबर हो सकता है। समझ में आया? तो मेरे को कितने केस करने हैं? 6 केस करने हैं, और 1 से 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है,
अच्छा, ऑड नंबर की कंडीशन क्या है, वो 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी, केस 1, जब r क्या है 0 है, a क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 0। मैंने a लिया है, a क्या है 6 क्यूब प्लस r, एक बार 0 डालूंगा, एक बार 1 डालूंगा, एक बार 2 डालूंगा, एक बार 3 डालूंगा, एक बार 4 डालूंगा, एक बार 5 डालूंगा, ठीक है। तो पहले केस 1 जो r के लिए 0 है, a क्या हो गया 6 क्यूब हो गया। 6 क्यूब को मैं 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 3 क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 क्यूब हो जाएगा, समझ में आया? चलो ठीक है, 2m हो जाएगा, ठीक है, समझ में आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो, जब मैंने r0 डाला तो 6 क्यूब प्लस 0 हो गया, 6 क्यूब हो गया, ठीक है। 6 क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 क्यूब लिख सकता हूँ, यानी कि 3 क्यूब वेयर m क्या है 3 क्यूब है, वेयर m क्या है 3 क्यूब है। तो ये कुछ नंबर होगा ना, q क्या होगा कुछ नंबर होगा, 3 क्या होगा कुछ नंबर होगा, तो ये क्या होगा एक नंबर होगा, क्लियर है, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो a क्या हो गया मेरा 2m हो गया, मतलब a किससे डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, समझ में आ रहा है। a इसका मतलब क्या है 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 से डिवाइड होगा ना। 2 का मल्टीपल कोई सा भी उठा लो, 18 उठा लो, 1880 उठा लो, 1,05,50 उठा लो, कुछ भी उठा लो, 2 का मल्टीपल 2 से तो डिवाइड होगा ही ना यार, समझ में, ठीक है। तो केस 1 क्या बोल सकता हूँ मैं, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब कि 6 क्यूब प्लस 0 क्या हो गया e1 हो गया, ठीक है। दिस मीन्स 6 क्यूब प्लस 0 इज e1, ठीक है। अच्छा, अब केस 2 उठाता हूँ। केस 2 क्या हो गया, r क्यूब e1 हो गया, नहीं a क्या हो गया 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब इसकी तो 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम उसको लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 1, यानी कि 2m प्लस 1, 3 क्यूब को अपन मान लेते हैं m, वेयर q इक्वल्स टू 3 क्यू इक्वल्स टू m, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा हूँ, जब मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना बचा है 1 बच रहा है, मतलब कि परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब कि ये क्या होगा ऑड नंबर होगा। सो 6 क्यू प्लस 1 इज ऑड इक्वेशन 1, ठीक है। केस 3 ऊपर से चल करते हैं, केस 3 r क्यू क्या लूंगा 0 हो गया, 1 हो गया, r क्यू क्या लूंगा 2 लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2, क्या इन दोनों से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 3 क्यू प्लस 1, ठीक है। ये भी कोई नंबर ही होगा, ठीक है, फिर से उसको अपन मान लेते हैं, तो 2m, फिर m इज क्या हो गया 3 क्यू प्लस 1, इस केस के लिए m क्या है 3 क्यू प्लस 1। अच्छा, ये 2 से डिवाइड होता है, दिख रहा है क्या तुमको, दिख रहा है 2 का मल्टीपल है 2 इंटू समथिंग, तो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, यानी कि हेंस 6 क्यू प्लस 2 क्या है इज e1, ठीक है। केस 4 लेते हैं। केस 4 क्या बोल रहा है, r क्यूब कितनी लेनी 3 लेनी, तो a क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3, ठीक है, 6 क्यूब प्लस 3। तो इसमें से क्या निकाल सकते तुम लोग, अपन को 3 कॉमन नहीं निकल सकता है, 3 कॉमन, इसमें से 3 कॉमन निकल सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं निकल सकता है, लेकिन अपन को क्या चेक कर रहा है इवन है कि ऑड है, और इवन ऑड कैसे चेक करते हैं अपन 2 का मल्टीपल देखते हैं, क्लियर है। तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये नंबर से 2 कॉमन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 क्यू प्लस 3, नहीं 2 इंटू m प्लस 3। तो इसमें मेरे को क्या दिख रहा है, नहीं समझ रहा, इसमें से मैं 3 कॉमन निकाल सकता था, इसमें से मैं 3 कॉमन निकाल सकता था, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं, क्यों नहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरे को चेक क्या करना है ऑड, और ऑड चेक करने के लिए मेरे को क्या देखना पड़ेगा 2 का मल्टीपल है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है 2 का मल्टीपल है कि नहीं है, 2 का मल्टीपल है कि नहीं, तो 2 का मल्टीपल तो 2 तो कॉमन निकल ही नहीं रहा था, तो अपन ने छोड़ दिया, अपन ने देखा इसको लिखा 6 को क्या लिखा 2 इंटू 3 क्यू लिखा, और 3 को क्या मैंने लिया, मैंने m मान लिया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब a को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 बच रहा है, a को जब मैं 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 3 बच रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या, अरे भैया जब 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, या तो 0 या तो 1, ठीक है। तो इस 3 को मैं क्या लिखूंगा 2 प्लस 1 लिखूंगा, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, इस 3 को क्या लिखूंगा मैं 2 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों से 2 कॉमन निकल सकता है क्या, तो क्या क्या 2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3 क्यू प्लस 1 प्लस 1, समझ में आई, यानी कि क्या हो जाएगा
2 इंटू एन प्लस 1। हाँ अब ये सही है, क्लियर है ये। तो जब भी तुमको कोई बड़ा नंबर दिखे तो उसको क्या कर दो, छोटा नंबर लिख दो, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे 15 रहता तो मैं क्या करता, 14 प्लस 1 करता, समझ में आएगी, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा करता, यानी कि जब मैंने इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या 2 इंटू समथिंग प्लस 1, 2 इंटू समथिंग प्लस 1, यानी कि जब मैं a को 2 से डिवाइड करूँ तो कुछ नंबर आ रहा है प्लस एक रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि जब रिमाइंडर बच रहा है कि परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, और परफेक्टली डिविजिबल नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, वो ऑड नंबर हो गया, हेंस 6 प्लस 3 इज ऑड, ठीक है, समझ में आई, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं मानता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, कंसंट्रेशन पूरा यही रहना चाहिए, ठीक है, तब समझ में आएगा। अच्छा आर के लिए 3 हो गया, आर के लिए क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है, आर क्या हो गया 4 हो गया, ए क्या हो गया 6 प्लस 4, ठीक है। क्या इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, सिर्फ अपन को 2 के बारे में सोचना है, सिर्फ 2 के बारे में, ठीक है। तो 2 निकल सकता है, हाँ निकल सकता है 2, 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2n, n क्या जहाँ पे 3 प्लस 2 है। अच्छा इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब a को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा, क्लियर है। यानी कि ये क्या हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया इवन नंबर हो गया, केस 6, केस 6, ठीक है। लास्ट केस है आर के लिए डालूंगा 5, तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 6 प्लस 5। अच्छा क्या 2 कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, लेकिन जब मैं ये 2 से बड़ा भी है इसको मैं 6 प्लस 4 प्लस 1, इसमें से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 2m प्लस 1, यानी कि क्या बोल सकता हूँ मैं, जब मैं a को 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, समझ में आ रही है। जब मैं a को 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि क्या हो गया ऑड नंबर हो गया। अब देखते हैं केस 1 में इवन नंबर आया, केस 2 जो कि क्या था 6 प्लस 1 वो क्या है ऑड आया, केस 3 इवन आया, केस 4 जो कि क्या था 6 प्लस 3 वो ऑड आया, केस 5 4 वाला क्या था इवन आया, 5 वाला क्या आया ऑड आया, ठीक है। कौन कौन सा ऑड आया, देखो कौन कौन सा ऑड आया, 6 प्लस 1 ऑड आया, 6 प्लस 3 ऑड आया और 6 प्लस 5 ऑड आया, समझ में आया नहीं है, ठीक है। यानी कि मैंने सिर्फ 6 केस सॉल्व करके दुनिया के सारे नंबर के बारे में बता दिया, समझ में आया, सिर्फ 6 केस सॉल्व किया मैंने और दुनिया के सारे नंबर के बारे में कमेंट कर दिया कि दुनिया का कोई सा भी ऑड नंबर उठा लो भाई साहब, दुनिया का कोई सा भी नंबर ऑड उठा लो, वो या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, ये कभी आ ही नहीं सकता, शर्त लगा लो, ठीक है, ये कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करो, मैंने दुनिया का एक अननोन नंबर मान लिया, दुनिया का कोई सा भी नंबर 60 प्लस r है, ठीक है। अब r क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मैं 6 से डिवाइड करा तो 6 केस हो सकते थे, 0 1 2 3 4 और 5, 6 केस हो सकते थे, ठीक है। अब मैं ये 6 केस अगर सॉल्व कर लिया तो मैंने दुनिया के सारे नंबर चेक कर लिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर आ ही नहीं सकता ना। अरे भैया कोई भी नंबर उठाओ उसको 6 से डिवाइड करोगे, या तो 0 देगा या तो 1 देगा या तो 2 देगा या तो 3 देगा या तो 4 देगा या तो 5 देगा रिमाइंडर, और कुछ देगा क्या। तो केस 1 क्या है, रिमाइंडर 0 वाले नंबर, अपन ने नंबर उठाए रिमाइंडर 0 वाले, यानी कौन कौन से नंबर उठा लिए 6 12 18 ऐसे नंबर जो कि रिमाइंडर क्या देंगे 0 देंगे, और उनको चेक किया मैं, ठीक है, क्या ये 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है, मतलब रिमाइंडर 0 वाले नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। चेक करते हैं, a = 6 प्लस 0, a क्या हो गया 6 हो गया, 6 को क्या लिख दिया मैं 2 × 3 क्यों लिखा, 2 ही क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को चेक करना ऑड नंबर, और ऑड नंबर के लिए मेरे को क्या चीज चेक करना पड़ता है कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है, काम नहीं बनेगा, ठीक है। 2 × 3 क्यों, a = 2 × m, ठीक है, दिस मींस 2 × m, मतलब a को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कुछ m आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, मतलब कि ये बोल सकता हूँ कि जो a नंबर है वो क्या है इवन है, a क्या है मेरा 6 प्लस 0, 6 प्लस 0 क्या है इवन है, ठीक है। केस 1 उठाया, केस 2 उठाया, जब जहाँ पे r बन गया, r बन गया ना जहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा था, जब 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 हो गया, 13 हो गया, 15 19 हो गया,
ठीक है, 6 से डिवाइड करोगे तो इसमें भी रिमाइंडर 1 बचेगा, इसमें भी रिमाइंडर 1 बचेगा, इसमें भी रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, तो जब RPL 1 होगा तो a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 1, a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 1, तो a इक्वल्स टू, अब 6 क्यू को क्या लिख दिया, 3 क्यू प्लस 3 क्यू लिख दिया, 6 2 into 3 क्यू लिख दिया प्लस 1, क्लियर है। तो ये 3 क्यू को ml ले, मतलब a को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और अगर कोई नंबर परफेक्टली डिविजिबल नहीं है 2 से, मतलब वो क्या है, ऑड, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये नंबर क्या है, ऑड है। अब जब मैंने 2 लिया तो 2 कॉमन निकल गया, इसमें फिर रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा, रिमाइंडर 0 बचा, मतलब इवन। अब ये नंबर 2 से बड़ा हो गया तो उसका नंबर 2 से छोटा कर दिया, ऐसे छोटा कर दिया, 2 + 1 कर दिया, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, +1 अलग से बच गया, मतलब 2 से जब डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। वैसे ये रिमाइंडर 0 और ये रिमाइंडर 1, और जिसमें रिमाइंडर 1 बचा वो क्या मेरा था, ऑड नंबर। समझ में आया ये, ठीक है, कोई दिक्कत में आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो एक बार और देखो बस, नहीं तो इनको रट के जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो मैसेज करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।